दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है। ये इतना बड़ा है कि इसमें रशिया जैसे 9 मुल्क समा सकते हैं। अगर चिली के साहिल समंदर पर एक सुराख करते जाएं, तो दूसरी तरफ से वो पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। पैसिफिक ओशन का टोटल एरिया 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि हमारी दुनिया का खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इससे आप इस समंदर की वसअतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैसिफिक ओशन में लातदाद छोटे बड़े जजीरे भी मौजूद हैं और इन पर आज तक किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा। अब सवाल ये है कि क्या अगर इस समंदर में कोई गुम हो जाए तो वो ज़िंदा बच सकता है? आपका जवाब यकीनन ना में होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की असल कहानी बताएंगे जो ना सिर्फ इस समंदर में अपनी छोटी सी कश्ती पर गुम गया था, बल्कि 438 दिन जिंदा रहने के बाद वापस ज़मीन पर भी आ गया था। ये इसका ऐसा रिकॉर्ड था जो ना चाहते हुए भी बन गया और कोई भी इसे तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। समंदर में सबसे ज़्यादा अकेले वक़्त गुजारने का रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर अल्वरिंगा नामी शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में 438 दिन 7 फुट की कश्ती में बिना किसी खुराक के गुजारे थे। सवाल ये है कि खौफनाक और तूफ़ानों से भरे समंदर में 14 महीने तक ये शख्स अकेला कैसे ज़िंदा रहा। लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि वो समंदर में आखिर क्यों गया था। जोस सल्वाडोर अल्वरिंगा एक मछेरा था जिसकी उम्र 36 साल थी। वो 17 नवंबर 2012 को अपने दोस्त के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए मैक्सिको से समंदर में रवाना हुआ और उनका प्लान था कि वो समंदर में 30 घंटे तक फिशिंग करेंगे। वो साहिल से दूर 120 किलोमीटर तक गए और अपना जाल बिछा दिया। अभी उन्हें मछलियां पकड़ते हुए तकरीबन 20 घंटे ही गुजरे थे कि एक खौफनाक समंदरी तूफान आ गया। वो इतना तेज़ था कि उनकी कश्ती को साहिल समंदर से मज़ीद दूर धकेलता गया। जो सल्वाडोर ने कश्ती को साहिल की तरफ ले जाने की गरज से कश्ती का इंजन भी चलाए रखा, जिसका उल्टा ही नुकसान हुआ और इंजन ख़राब हो गया और जो सल्वाडोर की कश्ती साहिल समंदर से 450 किलोमीटर तक दूर पहुंच चुकी थी। इस तरह इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से राब्ता ख़त्म हो चुका था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। वो जानते थे इतने बड़े समंदर में उनकी 7 फुट की कश्ती इतनी छोटी थी कि उनको कोई भी नहीं देख सकता था और ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी कि किसी करीबी जहाज़ को कोई सिग्नल दे सकें। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि उनका समंदर से ज़िंदा वापस बच जाना नामुमकिन हो गया है और उनके पास खाने को भी कुछ न था। इस मजबूरी में वो दोनों मछलियों को कच्चा खाने लगे, यहाँ तक कि जो परिंदे उनकी कश्ती पर बैठते उन्हें भी पकड़कर खा जाते। आपको मालूम है कि समंदर का पानी बहुत नमकीन होता है और उसे ज़्यादा पीने से मौत भी हो सकती है। इसीलिए वो बारिश का पानी पीते और कुछ बारिश का पानी अपने साथ मौजूद प्लास्टिक की बोतल में जमा कर लेते। जब पानी ख़त्म हो जाता तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून भी पीते थे और कभी कभी तो ये भी उनके हाथ न लगते, जिससे उनके जिस्म में कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी और वो एक जहनी और जिस्मानी टार्चर से गुजर रहे थे। आखिरकार 4 माह बाद जो सल्वाडोर का साथी ये बर्दाश्त न कर सका और समंदर में कूदकर खुदकुशी कर ली। अब इस समंदर में जोस बिल्कुल अकेला छोटी सी कश्ती में मौजूद था। उसके अंदर भी दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक जो सल्वाडोर को समंदर में 6 माह बाद एक कार्गो शिप नज़र आई, जिसे देखकर जोस में एक नई उम्मीद जाग गई और वो शिप की तरफ हाथ हिलाने और उछल कूद करने लगा। वो शिप को अपनी भरपूर ताकत से आवाज़ें भी दे रहा था, लेकिन शिप उसे देखे बगैर गुजर गया और जोस की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। आप इमेजिन करें, जब समंदर में एक दिन 1000 साल के बराबर लगने लगे और बचने की एक उम्मीद नज़र आए और वो भी ना पूरी हो सके तो क्या हालत होगी। 11 महीने गुजर चुके थे और जोस 8000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था और उसके कपड़े भी फट चुके थे। फिर आखिरकार वो वक़्त आ ही गया जब उस पर किस्मत मेहरबान हो गई और जोस ने अपनी कश्ती के आसपास नारियल देखे, जिससे वो समझ गया था कि यहाँ कोई जजीरा करीब ही मौजूद है
और दरख्तों से नारियल टूटकर समंदर के पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी ही दूर उसे एक आइलैंड यानी जजीरा नजर आ गया, जिसे देखकर वो बेहद खुश हुआ और कश्ती के कहीं और न निकल जाने के डर से वो तैर कर जजीरे पर पहुंच गया। और ये 14 महीने के बाद जोज का ज़मीन पर पहला कदम था। उसे जजीरे पर एक मकामी शख्स का घर नज़र आया और वो उसे मिला। ये मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबोन अटोल कहा जाता है। ये आइलैंड जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये जोज की खुशकिस्मती थी कि वो इस डॉट जैसे आइलैंड पर पहुंच गया। अगर ये उससे मिस हो जाता तो इसका अगला स्टॉप फिलिपाइन पर होता, जो इससे मज़ीद 5,000 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जोज को अपने घर वापस भेज दिया गया। घर पहुँचने के कुछ ही महीने बाद एक और मुसीबत उस पर आन पड़ी। वापस आने पर जोज ने 438 के नाम से एक किताब पब्लिश की, लेकिन जोज पर अपने साथी को मारने का इल्ज़ाम लगाकर एक केस बना दिया गया। वो साथी जिसने जोज के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है स्मार्ट टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।